बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम लोकस ऑफ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे। यानी कोई इक्वेशन दी हुई है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व है और बताना होगा कि ये किस किस्म का पाथ बनाएगी, इस इक्वेशन से किस किस्म का पाथ जनरेट होगा। तो उसके कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। इफ z minus 1 over z plus 1 mod is lesser than 1, then the locus of z is। अब आगे ऑप्शंस दी हुई हैं। इज द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला। तो ये देखने के लिए कि इसमें से कौन सी चीज़ ये दुरुस्त है, कौन सी ऑप्शन है, उसके लिए हम थोड़ी सी इसको सॉल्व करते हैं। इसको इस इनइक्वालिटी को, यानी ये जो लोकस हमने कहा जी, लोकस ऑफ एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वेशन तो जनरल एक बात हो रही है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी और समथिंग एल्स, जिससे हमें डिटरमिन करना होता है कि कर्व किस किस्म की बनती है। z माइनस वन ओवर z प्लस वन मॉड लेसर देन वन, इक्वेशन इसे रिलेशन वन हमने कह दिया। और फिर जैसा कि आपको मालूम है कि z आपके पास x प्लस आइटा वाई, आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो जब ये z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है x प्लस आइटा वाई माइनस वन, एक्स प्लस आइटा वाई प्लस वन मॉड लेसर देन वन। अब ऑब्वियसली ये नीचे वाले मॉड को मल्टीप्लाई करा दें राइट हैंड साइड से, इनइक्वालिटी है और मॉड होता भी पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करा दें अगर हम, तो ये बन जाती है दोनों तरफ अगर हम स्क्वेयर कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो x माइनस वन प्लस आइटा वाई मॉड स्क्वेयर lesser than x plus 1 plus iota y mod square. This will be equal to x minus 1 square plus y square lesser than x plus 1 square plus y square. अब स्क्वेयर ओपन करें अगर तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाता है, और ये ओपन करेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन आएगा। ये ओपन करके सिंप्लीफिकेशन कर दी है तो जो टर्म कट सकती थी वाई स्क्वायर आपको नजर आ रहा है कट जाता है, और इसका स्क्वायर ओपन करेगा तो प्लस वन आएगा, इधर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे वो भी प्लस वन आएगा, वो भी कट जाएगा। अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर भी कैंसिल कर दें और ये आपके पास 2x और ये भी 2x उधर ले जाएं, 4x ग्रेटर देन जीरो। 4x ग्रेटर देन जीरो मीन के x ग्रेटर देन जीरो। तो x ग्रेटर देन जीरो कौन सा होता है, जो आपके पास कौन सा हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, यानी इसमें आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास आएगा राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर इसका आंसर जो है ए पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स द राइट हाफ ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट उसी किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन आंसर देखते हैं कि क्या बनता है इसका। z माइनस वन ओवर z प्लस वन मॉड ग्रेटर इक्वल टू टू। इसको जरा हम सॉल्व करने जब बैठते हैं तो वही z की जगह x प्लस आइटा वाई प्लेस किया और ये बन गया x प्लस आइटा वाई माइनस वन मॉड ओवर x प्लस आइटा वाई प्लस वन। दोनों तरफ इसको सेपरेट किया, स्क्वायर किया, टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और जिस तरह पीछे हमने मॉड ओपन किया है x माइनस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू दिस। इसकी जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ओपन किया x स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, उधर आपके पास आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 वाई स्क्वायर। After the simplification we will get x square plus y square plus 10 over 3x plus 1 lesser or equal to 0। अब आप अगर गौर करें, अगर ये सिर्फ इक्वल टू जीरो होता, यानी ये वाली इक्वेशन होती कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10/3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो होती, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती। लेकिन यहाँ पे लेसर देन भी है, यानी इसका फिर क्या, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर में वो पॉइंट्स भी आएंगे जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड प्लस 10/3x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। जो पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं वो भी आएंगे,
और जो इस सर्कल के इनसाइड हैं वो भी आएंगे, क्योंकि लेसर और इक्वल है। एक सिर्फ इक्वल होता है सर्कल होता, लेसर और इक्वल है, तो फिर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द इंटीरियर एंड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी पार्ट। अब ये कोई फॉर्म दी हुई है टी की फॉर्म में, z इज इक्वल टू दिस, और लोकस ऑफ z आपने आगे बताया हुआ है कि राइट हाफ है, इंटीरियर बाउंड्री द सर्कल है, हाइपरबोला है, पैराबोला है। क्या ऑप्शन है इसकी? इसकी भी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका फिर वही है जैसे पीछे हमने किया। पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें फ़र्क ये है कि पीछे वाले क्वेश्चन में z मॉड दिया हुआ था, अब आपको z दिया हुआ है। तो आपने करना फिर वही है, z की जगह x प्लस आइटा वाई पुट करना है। जब z की जगह x प्लस आइटा वाई पुट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह x प्लस आइटा वाई पुट कर दिया आपने। राइट हैंड साइड पे वही चीज़ है, राइट हैंड साइड को थोड़ा स्प्लिट कर लिया हमने, इसको ओपन करके आइटा वाली टर्म लैदा कर ली है और आइटा के बगैर लैदा कर लिया, यानी ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स वी विल हैव, ये तो रियल पार्ट आ गया, x इज इक्वल टू 1 प्लस 6t प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t। इसी तरह y आएगा आपके पास 1 माइनस 10t माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t। अब ज़रा इस रियल पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर हम दोनों तरफ -3 करें, ये देखें कैसे -3 कहाँ से पता चला? ये एक टर्म इस पूरे में एक टर्म ऐसी मौजूद है, इस पूरे फैक्टर में एक टर्म मौजूद है जो टी फ्री टर्म है। वो कैसे? जब आप 1/2t करेंगे, 6t/2t करेंगे तो 6t/2t सिर्फ 3 रह जाएगा, वो 3 हम उधर ले गए हैं, बाकी क्या बच गया? 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t वैसे के वैसे रह गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से मिडल ब्रेक जो ये टर्म मिडल वाली टर्म है, दिस विल गिव यू 3 and keeping that 3 on the left hand side we will have x minus 3 and we will left on the right hand side with 1 plus t square over 2t. obviously squaring both sides जब करेंगे तो x minus 3 square is equal to this. similarly इसको देखें अगर आप गौर से तो -10t over 2t जब कटेगा तो -5 रह जाएगा on the right hand side, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे ले जाएं तो +5 बन जाएगा। once again squaring, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करके देखेंगे तो टी एलिमिनेट नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास जो है वो टी की एलिमिनेशन हो जाएगी और 1 आ जाएगा। ये किसकी इक्वेशन है? ये आप समझे कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो फिर क्या आंसर आया? हाइपरबोला। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व नहीं है। इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 देन द लोकस ऑफ z इज दिस। अब वो इन 4 ऑप्शंस आपके पास दी हुई हैं, चारों ऑप्शंस में x y नहीं है, z या z बार है। इधर भी z बार है, इधर भी z बार है, इधर भी z बार है, इधर भी z बार, z दोनों z और z बार हैं। हालांकि लोकस तो बिल्कुल क्लियर है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। लेकिन अब उसने इन टर्म्स ऑफ z मांगा हुआ है कि यानी आप बताएं कि ये क्या है, वरना तो 3x प्लस 2y और 3x प्लस हम लिखते जी ये लोकस जो है इसका आंसर हम लिखते स्ट्रेट लाइन, बट वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ द 4 आंसर्स। इन चारों में से एक सिलेक्ट करना ना, तो इन चारों में तो ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि स्ट्रेट लाइन है, इसलिए फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। मैं दोबारा आपको उस तरफ लेके जाता हूँ जहाँ आपके पास जेड एक्स प्लस आइटा वाई होता है। जेड एक्स प्लस आइटा वाई अगर है तो आपको पता है इसका कंजुगेट लेने से, जेड बार लेने से क्या आता है। और मुझे क्यों मैं जेड बार ले रहा हूँ? क्योंकि हर आंसर में तो जेड बार मौजूद है, जेड भी मौजूद है, जेड बार भी मौजूद है, एक्स वाई तो है ही नहीं है। तो कुछ करना होगा कि यहाँ से एक्स और वाई एलिमिनेट करने होंगे और यहाँ पे लाना होगा जेड और जेड बार। तो वो कैसे लाएंगे? इसी इक्वेशन की, इस सब्स्टिट्यूशन की मदद से लाएंगे, जिसमें जेड हम रखते हैं एक्स प्लस आइटा वाई और जेड बार आता है एक्स माइनस आइटा वाई। अगर इन दोनों को ऐड करके ऐड किया जाए तो आइटा वाई से कैंसिल हो जाएगा, 2x रह जाएगा, आ जाएगा 2x इज इक्वल टू जेड प्लस जेड बार। तो वहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी? जेड प्लस जेड बार ओवर 2। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू निकलेगी जेड माइनस जेड बार ओवर 2 आइटा। ये आपको वैसे भी याद रखनी चाहिए कि इफ z इज इक्वल टू x plus आइटा y then x is equal to z plus z bar over 2. It is always a real part and y is equal to
जेड माइनस जेड बार ओवर 2 आइटा। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में जो आई हुई दी हुई थी उसमें जब पुट करते हैं तो यानी ये जो x था ये वाला, इसकी जगह z प्लस जेड बार ओवर 2 पुट किया, y की जगह z माइनस जेड बार ओवर 2 आइटा पुट किया, और फिर जरा सिंप्लीफाई करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर का 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया और आइटा से इधर मल्टीप्लाई किया आपने, यानी 2 आइटा से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है 2 प्लस 3 आइटा माइनस 2 माइनस 3 आइटा जेड बार, 2 प्लस 3 आइटा जेड माइनस 2 माइनस 3 आइटा जेड बार। कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ए पार्ट। नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25 देन द लोकस ऑफ जेड। वही काम है जो पहले हमने किया, हालांकि इसका बिल्कुल आंसर क्लियर है। ये क्या है? सर्कल ऑफ रेडियस 5 है, लेकिन आंसर में सर्कल ऑफ रेडियस 5 दिया ही नहीं हुआ, सर्कल ही नहीं दिया हुआ, तो फिर हमें वही करना है। एक्स की जगह जेड की जगह जब आप पुट करेंगे एक्स प्लस आइटा वाई, तो ऑब्वियसली एक्स आ जाएगा जेड प्लस जेड बार ओवर 2, वाई बार 2, वाई इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बार ओवर 2 आइटा। और इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें एक्स की जगह और वाई की जगह और इसको स्क्वायर को ओपन करें, तो आपके पास ये आंसर आएगा जेड जेड बार इज इक्वल टू 25, और जेड जेड बार इज इक्वल टू 25 आंसर आपके पास दिया हुआ है, वो फिर आप लगा लें इसका ऑप्शन जी। लोकस ऑफ जेड मॉड 1 इज इक्वल टू, अच्छा भी जैसे ये मैं आपको बताऊं कि जब जेड मॉड इज इक्वल टू समथिंग दिया हो तो वो हमेशा सर्कल होता है। अभी हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, तो ये हमने एक्सप्लेनेशन में इसका वर्किंग कर लेते हैं। जेड मॉड इज इक्वल टू 1 है, जेड मॉड किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये किसकी इक्वेशन है? ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियसली दिस आंसर इज करेक्ट 1, ये वाला ए पार्ट इज करेक्ट। जेड मॉड इज इक्वल टू 1 का लोकस जो है वो सर्कल है, यानी इससे बनने वाली कर्व जो है वो सर्कल बनेगी। वो कैसे पता चला? इस वर्किंग से। लोकस ऑफ जेड मॉड 1 इज, ये क्वेश्चन तो वही है, लुक एट हियर सेम क्वेश्चन। locus of z mod is equal to is z locus of z mod is equal to 1 is सेम क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और आंसर भी दिया हुआ है। इसका तो आंसर मैंने निकाला ना, लोकस ऑफ जेड मॉड इज इक्वल टू 1 का आंसर निकाला सर्कल, तो फिर लोकस ऑफ जेड मॉड इज इक्वल टू 1 का आंसर भी सर्कल ही होगा, सर्कल ही तो है। लेकिन मुसीबत ये है कि यहाँ कुछ ऑप्शंस और भी दी हुई हैं, ये जरा गौर कीजिएगा, यहाँ कुछ ऑप्शंस और भी हैं, अब उन्हें एनालाइज करना है। पिछली दफा जब ये क्वेश्चन दिया हुआ था तो सर्कल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं थी, यानी जो और ऑप्शन थी उनमें सर्कल नहीं था, स्ट्रेट लाइन थी, पैराबोला था, हाइपरबोला था। अब उसने काम ये किया कि क्वेश्चन वही रखा है और ऑप्शन में एक तो सर्कल दिया, एक ये ऑप्शन, फिर सर्कल की ऑप्शन, फिर सर्कल की ऑप्शन, ये भी सर्कल की ऑप्शन, तो सारी ऑप्शन में सर्कल 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 है। हमें अब रुक जाना चाहिए कि भाई ये सर्कल तो है, लेकिन अब ये सारे आंसर तो ठीक नहीं होंगे, सारे आंसर में से एक आंसर सही होगा ना, ऑल्दो है ये सर्कल ही, लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें, कोई और चीज है जो किसी ऑप्शन में कोई और चीज हमें मिल रही है एडिशनल, जिसका आंसर होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं, मैं फिर आपको बताऊं कि वही क्वेश्चन है और ये इसका आंसर में सर्कल भी है, तो ये ऑप्शन हम जो है पिछली दफा लगाई थी, अब नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे भी दिया हुआ है। अब जरा गौर से देखें इसकी वर्किंग, तो इस सर्कल के कुछ चीजें हैं, मैंने बारी पे जाता हूँ कि मैंने भी सिर्फ सर्कल तो मैं अब नहीं लिखता, अगली ऑप्शन चेक करता हूँ। ये ऑप्शन जो है ना बी, इससे सुपीरियर है। कैसे? इसमें सर्कल भी है और साथ रेडियस भी है, तो फिर मैं इसके ऊपर जाऊँ, वाकई बात तो वो ठीक लग रही है कि ये सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ से नजर भी आ रहा है कि इसका रेडियस 1 है, तो ये बात सही लग रही है, तो मैं इसको टिक कर दूं। यानी पहली ऑप्शन सिर्फ सर्कल तो मैं ना लिखूं, ये लिख दूं, ये उससे सुपीरियर है। लेकिन अगर आगे जाता हूं तो ये उससे भी, ये भी इसी किस्म की ऑप्शन है, ये इससे सुपीरियर है ए से, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बी से सुपीरियर है, क्योंकि इस बी में भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, सर्कल के साथ साथ एक इंफॉर्मेशन थी कि उसके रेडियस 1 है, जो कि ठीक है, जो कि करेक्ट इंफॉर्मेशन है। सी में भी यही बात है कि सर्कल है विद सेंटर एट ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, ये सर्कल है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है,
तो ये ऑप्शन जो है ए से तो सुपीरियर है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बी से सुपीरियर है। अलबत्ता इसमें भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है फ्रॉम ए, ऑप्शन ए। तो अब हम आगे चलते हैं। यानी अब ये भी नहीं लिख सकेंगे हम, सिर्फ सर्कल नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकेंगे ना, क्योंकि इससे सुपीरियर इंफॉर्मेशन मौजूद है जो इसको सेटिस्फाई करती है इस इक्वेशन को। अच्छा, अब एक और इंफॉर्मेशन है ये वाली, इसके होते हुए अब इसको भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो फिर आगे चलते हैं जरा। सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर ऑफ रीजन। लो जी, ये जो बात आई है ये इससे भी सुपीरियर है, ये इससे भी सुपीरियर है, ये इससे भी सुपीरियर है। यानी ये बात जो आई है इसका अब तल्लक जो है उस सर्कल के सेंटर से भी है, रेडियस से भी है। और लकीली सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन है और उसका रेडियस 1 है। यानी ये वाली ऑप्शन जो है ये पूरी की पूरी इसको सेटिस्फाई करती है। यानी इंफॉर्मेशन जो है इसमें पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है जो z mod इज इक्वल टू 1 से निकलती है। तो फिर इसके होते हुए ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ये सही है, ना ये सही है। फिर इसके होते हुए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इसके होते हुए अगर ये ना होती तो फिर हम सोचते कौन कौन सी ऑप्शन होनी है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे सर्कल से सुपीरियर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी, जो दूसरी ऑप्शन थी उनका तल्लक सर्कल के साथ बिल्कुल नहीं था, तो हमने मान लिया कि हमने फौरन तौर पे इसको टिक कर दिया। लेकिन अब यहाँ सर्कल से मौजूदगी, सर्कल की ऑप्शन होने के साथ साथ उससे सुपीरियर ऑप्शंस मौजूद हैं, फिर उनकी तरफ जाए बारी बारी गए हम, तो हमें ये आंसर मिला। तो फिर मैं इसमें हमने ये भी कंक्लूड किया कि अगर किसी एमसीक्यूज में एक से ज्यादा ऑप्शन सही लग रही हो तो जो परफेक्ट ऑप्शन होगी, जो सुपीरियर होगी, जो सबसे सुपीरियर होगी, उसको हम मार्क करेंगे। जी, लोकस ऑफ z माइनस 1 मॉड इज इक्वल, अब ये तो बात मैंने जैसे आपको बता दी है कि z मॉड जब भी आएगा तो वो सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हाँ, अलबत्ता कि इनइक्वालिटी ना आ जाए, कुछ और ना आ जाए, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आया। तो z मॉड इज इक्वल टू समथिंग होगा तो सर्कल ही होगा। तो ये इससे तो पता चलता है तो सर्कल ही, लेकिन मुसीबत फिर हमारे पास वही है कि चारों ऑप्शन में सर्कल शामिल है। अब हमें देखना होगा कि कौन सी यानी सुपीरियर ऑप्शन है सबसे। उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पे z माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 1, आप z की जगह वही x प्लस आइटा y मैंने पुट कर दिया, x प्लस आइटा y माइनस 1 मॉड इज इक्वल टू 1। ये बना x माइनस 1 प्लस आइटा y मॉड इज इक्वल टू 1। अब इसका जब मॉडुलस खोलेंगे तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 1। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या समझ आती है यहाँ से? ये सर्कल तो है, नजर आ रहा है, और इसका सेंटर क्या है 1 0, और इसका रेडियस क्या है 1। तो फिर ये ऑप्शन ढूंढे। ये तो ऑप्शन नहीं हो सकती, इसमें तो सिर्फ सर्कल ऑफ रेडियस 1 दिया हुआ है, इसमें सर्कल ऑफ सेंटर 1 0 दिया हुआ है, वो भी नहीं हो सकती। सर्कल विद सेंटर, ऑल्दो ये ऑप्शन ए है ठीक, लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस ऑप्शन में है, सर्कल ऑफ रेडियस 1 एंड सेंटर 1 0। इसलिए पिछली ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते ना, इसका सेंटर तो 0 1 है ही नहीं है, इसका सेंटर 1 0 है। तो फिर ऑप्शन क्या हुई? डी पार्ट। Once again, z minus iota mod is equal to 1 will also give you the equation of circle. तो अब इससे देखते हुए क्या ये रियल पार्ट अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो सेंटर जो है रियल एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। अभी इसकी वर्किंग हम करके देख लेते हैं कि आइटा सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो फिर सर्कल का सेंटर जो है इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और उसकी वर्किंग जरा देख लें। z माइनस आइटा मॉड इज इक्वल टू 1, z की जगह x प्लस आइटा y लिखा, मॉड ब्रेक किया, और उसका जब यानी मॉड ब्रेक मॉडुलस का फार्मूला लगाया वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 1। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये आपको नजर आ रहा है सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और जिसका सेंटर जो है वो 0 1 है, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो ये वाली ऑप्शन कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है? ये ऑप्शन आपके पास डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज हमने थोड़ा सा ये भी सीखा कि ये भी मुमकिन है कि कोई एक एमसीक्यूज के आंसर्स में चारों ऑप्शंस आपकी करेक्ट हों, फिर उन करेक्ट यानी चारों ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर रही हों, लेकिन उनमें जो मोस्ट सूटेबल होगी, जो सबसे सुपीरियर ऑप्शन होगी,